पाकिस्तान में आज भी कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में ना तो सयाह जानते हैं, ना व्लॉगर्स और ना ही इंटरनेट पर इनकी कोई ख़ास मालूमात मिलती हैं। कुछ अर्सा पहले जब मैं गूगल अर्थ पर शुमाली पाकिस्तान के कुछ ट्रैक्स और विजिटिंग पॉइंट तलाश कर रहा था तो एक नाम बार बार मुझे अपनी जानब खींच रहा था। ये नाम था फस्ती वैली। मैंने इसके बारे में बहुत मालूमात तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यूट्यूब पर इस वादी की एक भी वीडियो मौजूद नहीं थी। ना कोई ट्रैवल व्लॉग था, ना कोई डॉक्यूमेंट्री और ना ही किसी बाइकर के यहाँ तक पहुँचने की कोई दास्तान थी। शायद यही वजह थी कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे खुद जाकर देखना होगा कि आखिर इस वादी में ऐसा क्या है जो आज भी दुनिया की नज़रों से ओझल है। फस्ती वैली तक पहुंचने के लिए इस्लामाबाद से तकरीबन 402 किलोमीटर का सफ़र तय करके सबसे पहले चित्राल शहर पहुंचना पड़ता है। चित्राल से मस्तूज रोड पर तकरीबन 35 किलोमीटर आगे मरोई के मुकाम पर एक रास्ता दरिया अबूर करता है, तो दूसरी तरफ परियत का एक खूबसूरत गांव आपका इस्तकबाल करता है। यही वो मुकाम है जहां से फस्ती वैली के असल ट्रैक का आगाज़ होता है। फस्ती जाना है, फस्ती। पिछले दिन जब मैं मरोई पहुंचने से पहले एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा था तो वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने मुझे खबरदार करते हुए कहा, कहाँ तक जा रहे हैं? फस्ती जाएगा। फस्ती? उधर क्या करें? घूमेगा, देखेगा, वो जगह देखेगा जहाँ कोई दूसरा नहीं जाता। बहुत खतरनाक जगह यार। कितनी खतरनाक है? कभी गया हुआ है? बेटा, फस्ती का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, मगर उस वक्त शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगली सुबह होटल से उठा तो मिलने वाले हर फर्द ने यही कहा कि फस्ती जाना आसान नहीं। किसी ने कहा वहाँ तक पहुँचना बच्चों का खेल नहीं, तो किसी ने कहा ये रास्ता इंसान को वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, ये फस्ती का रास्ता जो है ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल सफ़र है और रोड बहुत ख़तरनाक रोड है और यहाँ चलना फिरना मुश्किल है। लेकिन अब मेरे लिए वापसी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि मेरा तजस्सुस मेरे खौफ से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका था। शुरू में रास्ता पथरीला ज़रूर था, मगर ज़्यादा दुश्वार गुजार नहीं था। मरोए से परियत तक सफ़र निस्बतन आसान गुजरा, लेकिन जैसे ही परियत ख़त्म हुआ और फस्ती वैली का असल ट्रैक शुरू हुआ, मुझे एहसास होने लगा कि मुकामी लोग मुझे बार बार क्यों रोक रहे थे। आगे जो कुछ मेरा इंतज़ार कर रहा था वो मेरी तमाम ट्रैवलिंग के तजुर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक ऐसा रास्ता जिसे शायद रास्ता कहना भी ज़्यादती हो। ऐसी चढ़ाइयाँ जिन्हें देखकर दिल एक लम्हे के लिए रुक जाए। ऐसे मोड़ जहाँ ज़रा सी गलती की कोई गुंजाइश ना हो। और ऐसे मुकामात जहाँ मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इस सफ़र का अंजाम वो नहीं होगा जिसकी मैंने तवक्को कर रखी थी। ये वो ट्रैक था जिसने मुझे जिस्मानी तौर पर थका दिया, ज़हनी तौर पर आजमाया और कई मरतबा ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई इस वादी तक पहुंचना मुमकिन भी है या नहीं। बहुत टफ है जी। आज बस हो गई है, आज सच में बस हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फस्ती वैली में ऐसा क्या था जिसके लिए ये तमाम ख़तरात मोल लिए जा रहे थे। क्या वाकई ये वादी इतनी ही मुनफरिद थी जितना मैंने तसव्वुर कर रखा था, और क्या मैं इस ट्रैक को मुकम्मल करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। ये सब जानने के लिए चलते हैं पाकिस्तान के शायद सबसे कम दरियाफ्त शुदा, सबसे पुरअसरार और सबसे दुश्वार गुजार सफ़र की जानब। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। 20 मई 2026 मरोई के मुकाम से आपसे मुखातिब हूँ। खुश आमदीद कहता हूँ आपको। यहाँ रात जिस होटल में हमने स्टे किया हुआ था, यहाँ से हम नाश्ता करते हैं और आगे जो है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मैं आगे बुनी या आगे साइड पे इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे आज जाना था फस्ती वैली। फस्ती वैली का जो ट्रैक है इसे पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन और मुश्किल तरीन रास्तों में गिना जाता है। सामने ये जो पहाड़ है, ये एक ये वाला पहाड़ है, एक वो वाला पहाड़ है। इस पहाड़ के इधर नीचे से एक रास्ता निकलता है परियत के मुकाम से। आगे परियत आएगा तो उससे थोड़ा सा पहले वो एक ब्रिज निकलता है और फिर आपकी यकदम चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो सफ़र करने के बाद कोई 3-3.5 घंटे के सफ़र के बाद आप फस्ती वैली पहुँच जाते हैं। आज मौसम जो है, रात भी यहाँ पे बारिश लगी रही, ये देख लें,
और अभी भी मौसम जो है ना वो ख़तरे की घंटी है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर तो मौसम ऐसा ही रहा, बारिश ना स्टार्ट हुई तो फिर हम निकलेंगे। और इससे पहले शायद आपने फस्ती वैली की आज तक वीडियो ना देखी हो। तो चलिए नाश्ता करते हैं और फिर आपको ले चलते हैं एक नई दुनिया में। अस्सलामुअलैकुम भाई, जब मैं इस टाइम इधर मोई के होटल में हूँ और यहाँ मैं काम करता हूँ। अगर आप कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं और खाना वगैरह यहाँ आप खा सकते हैं। और इसके अलावा आप जब फस्ती वगैरह यहाँ ऊपर कोई जाना हो और आप फस्ती जाना हो, फस्ती का रोड आपको बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ सफ़र करना हो तो सफ़र करके बंदा ऐसे समझो कि वो सफ़र तय हो गया, तो आप मुश्किल तरीन सफ़र आपने तय कर दिया। बाकी आप इस टाइम इधर आ जाते हो और इंजॉय वगैरह के लिए यहाँ के मौसम और यहाँ के साब हवा बहुत फिट है और यहाँ आप स्टे कर सकते हो। ये चिनार होटल है जो फौजी होटल के नाम से ये मशहूर है, ये मरोज में स्टे कर सकते हैं। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक आज हमारा जो सफ़र है इसे हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी से हमें महफूज रख और हमें इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से अपनी दुनिया यूँ ही घूमते रहने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं फस्ती का रास्ता कहाँ से निकलता है? फस्ती का रास्ता आप बहुत आगे आया है। आगे आए हैं? हाँ, आप आगे आया। ये देखो, ये प्रेस, ये मरोई नहीं है। हाँ, ये मरोई से उसकी तरफ रोड जाता है। वो कहते हैं आगे से परियत के बाद जाता है रोड। ये वो नजर नहीं आता है। हाँ। उधर पुल था, वो मतलब सैलाब की वजह से वो खत्म हो गया। ख़त्म हो गया? हाँ, इधर भी रास्ता था, मतलब ये देखो ये हाँ मगर ये रास्ता मतलब बिल्कुल खत्म है। हाँ। मरोई का जो है ना 2 नाला है। हाँ ये अभी आप जाके ना हाँ। पहला नाला जो ना नाला के अंदर से रोड जाता है। अच्छा हाँ। ठीक है। वो जहाँ पे एक साइड पे आबशार बनी हुई है, एक साइड ऊपर से पानी गिर रहा है, वो वहाँ? हाँ, बस उधर ही, उधर से नीचे जाना है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, आप बहुत आगे आए हैं। ठीक है इससे पता करना है। ठीक है, बस मैं समझ गया। हैं? आप कहाँ का? पंजाब का रहने वाला है। तो फर्स्ट में क्या है? फंसी में घूमने के लिए जा रहा है। घूमने के लिए? हाँ। ये मोटरसाइकिल निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलेगा इंशाल्लाह निकलेगा। उधर से जो है ना फस्ती का जो है ना रोड, इस तरह रोड है ना, ये जीप उधर जाते हैं, बाकी कोई गाड़ी नहीं जाती। अच्छा, मोटरसाइकिल नहीं जाती? मोटरसाइकिल आपका ये मोटरसाइकिल जाएगा इंशाल्लाह। 4 व्हील है ना? नहीं 2 व्हील है। 2 व्हील है। हाँ। इंशाल्लाह निकलेगा। अच्छा, मुकामी लोग बाइक पे नहीं आते वहाँ से? नहीं, मुकामी लोग उधर से बाइक से तो नहीं आता। ठीक है, इजाज़त दीजिए। हम जो है वो थोड़ा आगे आ गए हैं। वो एक नीचे रास्ता निकल रहा था, हमें वहाँ से नीचे टर्न लेना था। अब दोबारा वापस जाते हैं। ये साथ नीचे रास्ता उतर रहा है जी फस्ती का, वाटरफॉल के बिल्कुल पीछे।
गलत रास्ता लेके आगे चले गए थे, अभी वापस आए हैं तो मरोए के बिल्कुल साथ जैसे ही ये नाला आता है और ये वाटरफॉल आती है तो उसके साथ ये एक रास्ता नीचे उतरता है, क्योंकि आगे परियत से जो परियत गुज़रने के बाद जो रास्ता था, वो ब्रिज था, वो टूट गया है। अभी हमें इसी रास्ते से होके जाना पड़ेगा। नीचे है जी दरियाए चित्राल ठाठे मारता हुआ, और ये हम क्रॉस करने लगे हैं मरोए से परियत की तरफ। लें जी, ये जितना भी साथ साथ गांव है, वैली है, इसे कहते हैं परियत। परियत तक तो गाड़ियाँ उम्मी तौर पे आती जाती रहती हैं, लेकिन परियत से ऊपर फस्ती के लिए 3 दिनों के बाद एक जीप जाती है 4x4। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। फस्ती जाना है? हाँ फस्ती, हाँ। फस्ती को ये रोड सीधा जाएगा, वो नाले के अंदर? आगे नाला, आगे नाला आएगा ना, नाला हाँ। नाला में इस रास्ता, एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता इस तरफ सीधा जाता है। कैसा सीधा रास्ता जो रास्ता? ठीक है, साफ है केवल, हाँ रास्ता? ठीक है, ठीक है, रास्ता ठीक है। मोटरसाइकिल आराम से जाएगी? गाड़ी जाएगी। ठीक है, एहतियात से जाइए। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। जरा रास्तों को देख के, ठीक है, जहाँ आप कुछ परेशानी आ जाए तो गाड़ी को खड़ा करके फेंक, रास्ते को देखे, ठीक है, देख ले, ठीक है जी, तसल्ली करके जाए। फिर ठीक है। हाँ जी, ओके। हमारे घर यहाँ है, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े ना, मुल्वी निसार अहमद है मेरा नाम। ठीक है, ठीक है जी। वापसी पे अगर आपको कुछ रेस्ट करना हो या वो हमारे पास चल। आ सकते हैं। ठीक है आप जी। कहाँ के? मैं लिया पंजाब से हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा, टूरिस्ट? टूरिस्ट हूँ। ठीक। उधर फस्ती का डायरेक्ट टूर करना है? हाँ जी, फस्ती का डायरेक्ट टूर करना है। ठीक, सही। कोई ना, ठीक। यहाँ से होते हैं जी 2 रास्ते। सामने वाला मेरे ख्याल में फस्ती जाएगा और नीचे वाला जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। फस्ती जाना है, फस्ती फस्ती फस्ती। लें जी, इस वक्त जो है वो हम पाकिस्तान के सबसे मुश्किल रास्ते पे टर्न ले चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा फेरी मेडोज़ के ट्रैक का, खलतारों के ट्रैक का, लेकिन अगर आप में हिम्मत है, दम है, तो आप ज़रा एक बार इस ट्रैक पे भी आके दिखाइए। और अगर बहुत ज़्यादा कोई जिगरा है तो मेरी तरह अकेले आके दिखाइएगा। ये स्टार्ट में आपको जैसा ट्रैक नज़र आता है ना, ऐसा है नहीं। यहाँ पत्थर गिरने का कोई पता नहीं चलता, खाई का कोई पता नहीं चलता, कब किस मोड़ पे जो है वो गहरी खाई आगे आपका इंतज़ार कर रही हो। लिहाजा यहाँ पे जब आइए तो मुकम्मल एहतियात के साथ आइए। अपने पास जो है वो एयर पंप, पंक्चर का सामान और बाइक के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने साथ रखिए, क्योंकि आपको इस रास्ते में कोई ऐसी शॉप नहीं मिलेगी जहाँ से आप अपनी बाइक का काम करवा सकें। और दूसरा, यहाँ पे आपने जो है वो बाइक को भगाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
गोल पत्थर हैं और उनकी वजह से ख़तरा बढ़ जाता है। लें जी, चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं अभी से। ओए होए 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 होए। ये जो गोल पत्थर है ना, यहाँ से बाइक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसा ट्रैक आ जाता है फिर ऐसे लगता है जैसे बंदा किसी मोटरवे पे आ गया हो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे भाई साहब रास्ते ऐसे लेने देने पड़ते हैं, और अभी इस नाले को क्रॉस करना है, और नाले में पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है बारिश की वजह से। हो बच गए। काफ़ी ज़्यादा एरिया तय करने के बाद अभी यहाँ पे बाइक ठंडी हो रही है, और मैं आपको दिखाऊं मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ऐसा ही पथरीला ट्रैक है, और वो जो नाला आ रहा है ना, यहाँ इस नाले से यकदम हम ऊपर आए हैं। इतनी सख्त और खड़ी चढ़ाई है, और ये हमने बिल्कुल ये जो पहाड़ है इसके इस साइड पे जाना है। यहाँ से दो सिर्फ जिगजैग हैं, और इतने तिरछे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत सख्त है, बहुत सख्त। यहाँ पे कोई 15-20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अब दोबारा पत्थरों के सैलाब से गुज़रना होगा। ये हैं जी सामने जंगली गुलाब। रोड के दूसरी तरफ जो है ना, वो चढ़ाई बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। हमने यहाँ से चढ़ना शुरू करना है तो बस फिर चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है।
यहाँ पे पाँव हमारे जो है ना वो भीगेंगे। कहा था ना पाँव भीग जाएंगे। ये देखें, अब तक हमने जितनी भी हाइट गेन की थी वो दरअसल कुछ भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से आगे शुरू होता है फस्ती वैली के ट्रैक का सबसे मुश्किल और ख़तरनाक हिस्सा। यहाँ रास्ता नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों का एक ऐसा सिलसिला है जिन पर कई जगह मोटरसाइकिल का इंजन तक अटक जाता है। ऊपर से चढ़ाई इतनी खड़ी कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले में आपको तकरीबन 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल मेहनत करना पड़ती है। यहाँ से उतर के लेके जाना पड़ेगा भाई साहब वो टॉप तक। पत्थरों का जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है। और इसी दौरान 6 से 7 हज़ार फुट तक एलिवेशन गेन करना भी होता है। ऑफ रोड में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला तय करना शायद आपको आसान लगे, लेकिन जब यही रास्ता इतनी शदीद चढ़ाई, ढीले पत्थरों और ख़तरनाक मोड़ों से भरा हुआ हो तो हर चंद कदम बाद इंसान की हिम्मत का इम्तिहान होता है। ये वो मुकाम था जहां मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मुकामी लोग इस रास्ते को इतना ख़तरनाक क्यों कहते थे। और यकीन मानिए, यहाँ से हमारे असल एडवेंचर का आगाज़ होता है। पानी ख़त्म हो चुका था। रास्ते में नाले के गदले पानी के अलावा कोई भी कुदरती चश्मा नहीं था। प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा गला मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका था और हर गुज़रता लम्हा सफ़र को मज़ीद मुश्किल बना रहा था। आगे क्या होगा मुझे खुद भी मालूम नहीं था। वो सामने तक ले जाऊँ ना फिर मसला नहीं है। किसी ने सच कहा था कि इस रास्ते पे जाना बच्चों का खेल नहीं है। नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं जाएगा, ये उतर के ही जाएगा। भाई साहब, रास्ते की हालत चेक करें। इतना जो है वो फिसलन वाला और इतना कोई टफ ट्रैक है वो उस जगह से लेके यहाँ तक। आगे भी एक चढ़ाई है लेकिन वो बाइक ठंडा होने से निकल जाएगा। एक बार तो मुझे लगा कि बाइक गई,
फिर मैंने अपना जो पाँव है ना वो टायर के पीछे फंसाया तो बाइक रुकी। सामने इस जगह पे कुछ दरख्त नज़र आए हैं, हो सकता है पास कोई घर भी हो, पानी का चश्मा भी हो। जब से चला हूँ पानी तो आ रहा है लेकिन पानी बहुत गंदला है, पीने वाला पानी अभी तक नहीं मिला। और मेरी बोतल जो है वो भी आज खाली हो गई है। इस साइड पे ये सारी मेडोज़ हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं मेरे ख्याल में हमारे साथ साथ, और बादल बिल्कुल यहाँ पे नीचे आए हुए हैं। एक चढ़ाई चढ़ते हैं, सोचता हूँ ख़त्म हो गई है तो दूसरी इंतज़ार में होती है। इतना कोई टफ़ ट्रैक, इतना कोई टफ़। ओए होए होए, कुछ रेस्ट करना होगा। ऐसे रास्तों से जो है ना हम ऊपर गए हैं वो सामने, और अगर हम इस रास्ते को लंबाई में देखें ना, तो हमने कोई 1.5 किलोमीटर के अंदर 1.5 किलोमीटर हाइट गेन की है। मैं होटल में सुबह बैठा था तो मुझे ऊपर जो है ना वो पहाड़ों की चोटियों पे बादल नज़र आ रहे थे। अभी बादल, वो वाले बादल तो हमसे काफ़ी जो है वो नीचे रह गए हैं, ये इनके पास्चर्स आ गए हैं। और ऐसा ही ये पथरीला ट्रैक करते हुए हमें इस साइड से निकलना होगा। और अभी इस टाइम भाई साहब बस हो गई है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है और मेरे पसीने निकल रहे हैं, और पीने को यहाँ पे पानी नहीं है। पानी मिले तो कुछ दिल को जो है ना वो सुकून हो। थोड़ा सा आगे निकलते हैं, दुआ है कि कोई पानी का चश्मा आ जाए, पानी पिए वहाँ से। ग्लव्स मैंने जानबूझ के उतारे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी में भी ना मेरे पसीने निकल रहे थे। ऐसा रास्ता हो ना हल्की हल्की चढ़ाई, फिर मसला नहीं है। मोस्ट डेंजरस ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट डेंजरस एंड टफेस्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान।
सोचा था पहाड़ क्रॉस करूँगा तो रास्ता ख़त्म हो जाएगा। भाई साहब रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी जो नज़र आ रहा है ना, हमने वो पहाड़ भी क्रॉस करना है। बहुत टफ है जी। और बिना पानी के इतना लंबा ट्रैक जो है ना, आज बस हो गई है। आज सच में बस हो गई है। मैं होटल वालों की और नीचे जो मुरई में लोग थे उनकी बातों को लाइटली ले रहा था। अब तो कोई पानी का चश्मा आ जाए ना। अब तो पिछले कोई 1 घंटे से पानी ढूंढ रहा हूँ। और वो नीचे जो आपको जिग जैग निशान नज़र आ रहे हैं, एक उस साइड पे जाते हैं, एक इस साइड पे। ऐसी पता नहीं कितनी जो है वो बड़ी खाई से हम ऊपर आए हैं। सुबह मुझे लोगों ने सही कहा था कि फस्ती जाना बच्चों का खेल नहीं है। नीचे मुरोए में बैठे थे तो ये वाले जो पहाड़ हैं ये इतने बुलंद थे कि यकीन करना मुमकिन नहीं था। नहीं आइडिया था कि हम इतना करीब चले जाएंगे। अभी ये जो मेडोज़ है ना, ये वाली जो है ये बिल्कुल हमारे लेवल पे आ चुकी हैं और ये वाली तो नीचे रह गई हैं। वहाँ पे उस साइड पे एक घर बना हुआ है, एक नहीं 2 घर बने हुए हैं इस जगह पे, ये देखिए। और लोग अपना माल मवेशी लेके जो है उस साइड पे चले जाते हैं। ये हम पहाड़ क्रॉस करेंगे तो इसकी बैक साइड पे फस्ती वैली है और वो सामने इनकी चरागाहें हैं। और इसी पहाड़ को आप क्रॉस करेंगे तो आप पारसान वैली में चले जाएंगे। मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग की हुई है, लेकिन फस्ती वैली जैसा इंतहाई टफ ट्रैक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सुना था पारसान डेथ टनल को बहुत मुश्किल तरीन रास्ता कहा जाता है, लेकिन वो भी इसके सामने अगर फस्ती से उसका कंपैरिजन किया जाए ना तो वो 7 आउट ऑफ 10 और ये 10 आउट ऑफ 10 है। इतना टफ ट्रैक इसका अंदाज़ा यूं लगा लें कि यहाँ के रहने वाले जो मुकामी लोग हैं वो भी बाइक का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी यहाँ आने जाने के लिए जीप का इस्तेमाल करते हैं। अभी बाइक हमारी ठंडी हो रही है, थोड़ी देर ठंडी होगी फिर हम यहाँ से ऊपर निकलेंगे। उतनी देर में आप ये बादलों का नज़ारा चेक करें, इनकी अटखेलियाँ देखें ज़रा। अभी मैं इस साइड पे टाइम लैप्स ले रहा था तो इस साइड से बादल गरजने की आवाज़ें शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए हम जल्दी से अपना बकिया सफ़र जो है उसे मुकम्मल करें। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तूने पीने के लिए यहाँ पे पानी दिया। थोड़ी देर बाद निकलते हैं, सोचता हूँ ये आखिरी था। करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए हैं और रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। और आपको मैं दिखाता हूँ हमने कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था।
ये जो आपको एक मोड़ नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इस जगह से हमने जो है वो नीचे रास्ता लिया था और इसी साइड से हम आते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है ना आखिरी सेक्शन निकालें, अल्लाह करे इसके बाद मज़ीद चढ़ाई ना आए। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने इन वादियों में ऐसे रास्ते बनाए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, इस जन्नत को देखने के लिए हम इस कदर आज पुल सिरात से गुज़रे हैं ना कि ना पूछे। अब दिल करता है यहाँ पे बैठा रहूं और देखता रहूं, बहते झरने, सरसब्ज चरागाहें, हटखेलियाँ करते बादल, बर्फ़पोश पहाड़। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नज़ारा कीजिए भाई साहब इस वैली का। ओहो हो, बड़ी फिसलन वाली जगह थी यार। अस्सलाम वालेकुम। ये हम फस्ती गांव में पहुंच चुके हैं। फस्ती है ना ये बिल्कुल ये फस्ती है। क्या माशाल्लाह यहाँ से खूबसूरत नज़ारे हैं। थोड़ा सा उधर आके मुझे अपने गांव का व्यू करवाएंगे। हम इस टाइम खड़े हैं फस्ती वैली के उस मुकाम पे जहाँ से आप पूरी फस्ती वैली का व्यू कर सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत वैली। आप इसको अगर दुनिया पे मौजूद जन्नत कहें तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इस जन्नत तक आने का रास्ता जो है वो भी किसी पुल सिरात से कम नहीं है। इतना टफ़ रास्ता मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। मैंने पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफ रोड किए हुए हैं, लेकिन इतना टफ़ और इतना लंबा रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। और यहाँ पे आके मैं हैरान हूँ कि इस वादी में बसने वाले लोगों को, जो यहाँ आजकल के मौसम में -3-4 रात को नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, इनके लिए ना तो यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम है, गैस तो चलो वैसे ही इस इलाके में नहीं आ सकती, यहाँ पे ना तो हॉस्पिटल का इंतज़ाम है, और इसके अलावा स्कूल है वो प्राइमरी तक था, उसको शुक्र है कि उसको अब अपग्रेड करके मिडिल तक किया है।
लेकिन यहाँ पे तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस इलाके को अगर सड़क बना दी जाए, इस इलाके को अगर सेहत जैसी सहूलत दे दी जाए, तो यहाँ की जो ख़वातीन हैं, यहाँ के जो बच्चे बीमार होते हैं, उनको पीछे गांव में या शहर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सिर्फ यहाँ पे रास्ता बना दिया जाए तो टूरिस्ट इस साइड पे आएंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना कोई मज़ेदार है ना। टूरिस्ट आएंगे तो मुकामी लोग इससे थोड़ा बहुत जो है वो अपना रोज़गार कमाएंगे, तो उनके पास पैसा आएगा, वो शहरों में जा सकेंगे। अभी यहाँ पे सूरत हाल ये है कि गाड़ी 3 दिनों के बाद यहाँ पे आती है, फिर 3 दिनों के बाद यहाँ पे आना होता है। आप अगर प्लान कर रहे हैं कि मैं आ जाऊँगा इस जगह पे, तो आपकी भूल है, आपने 3 दिन वेट करना होगा आपको। हाँ, आपकी अच्छी किस्मत है, उस दिन अगर गाड़ी निकल रही हुई चित्राल से तो आप आ सकते हैं, वगरना आपको 3 दिन तक वेट करना होगा। ये यहाँ की सूरत हाल है। और नज़ारे भाई साहब, नज़ारों का तो मैं आपको नहीं बता सकता कितने खूबसूरत हैं। और बड़ी खुशी की बात हुई, सामने वो पहाड़ी चोटी पे ऊपर टेलीनॉर का टावर लगा हुआ है। टेलीनॉर की 4G यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, और इस पूरी वैली में बिजली का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे आगा खान ट्रस्ट ने बिजली का लगाया था, लेकिन मुकामी लोगों ने उसे उखाड़ दिया। कहते हैं हम जो है वो इस्माइलियों की बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़कात की बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आज तक ये जो लोग हैं बिना बिजली के हैं। यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो अपनी सोलर प्लेटें रखी हुई हैं घरों को रोशन करने के लिए, बैटरियाँ रखी हुई हैं। वैसे यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे मुकामी लोगों के घर कुछ ऐसे होते हैं, ये देखें, गारे और मट्टी से इन लोगों ने, मट्टी देखिए इसकी चकनाहट कितनी है, और ऐसे ये घर तैयार करते हैं। और ये जो है ना, इस लकड़ी का इन्होंने छिलका उतार के इसको इस कदर साफ़ किया हुआ है, इतनी ये खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन इसी लकड़ी को ये जो लोग हैं छतों पे इस्तेमाल करते हैं। और ये पानी के लिए परनाला चेक करें, बारिश के पानी के लिए। क्या नाम है आपका? वकारुर रहमान। वकारुर रहमान। आपका? इस्माइल रहमान। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अव्वल। आप? 3 में। अच्छा, आगे पढ़ने का इरादा है? दिल करता है पढ़ने को? यहाँ पे अगर स्कूल आपका हो जाए, 10 तक हो जाए, फिर पढ़ेंगे आगे भी? चलो इंशाल्लाह जब आप उस उम्र में पहुँचेंगे ना, तो उससे पहले ये स्कूल मैट्रिक तक होगा, मेरी दुआ है। और हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कि इन लोगों को जो बुनियादी सहूलियात है वो तो कम से कम मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? जुमा खान। यहाँ के मुकामी हैं? कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? उर्दू माना राजी का ख्वार राजी का। सुनाएं, सेहत तबीयत ठीक है? ठीक है। जिंदगी यहाँ पे सुकून से गुजर रही है या मुश्किल है? मुश्किल है, गुजारा है। यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, बीमार हो जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? चित्राल। वो तो बहुत मुश्किल रास्ता है। मैं कहता हूँ कि ये जगह जो है ना, ये जगह जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ जाने वाला जो रास्ता है वो भी पुल सिराज से कम नहीं है। ऐसा ही है ना? रास्ता ज़रा भी मिलेगी।
कहाँ फेरी मेडोज़ और कहाँ फस्ती। फस्ती से मुकाबला नहीं है भाई साहब। फेरी मेडोज़ के रास्ते को भी इतना टफ़ कहा हुआ है, लेकिन उस जैसा आसान रास्ता मैंने नहीं देखा। यहाँ का रास्ता भी इंतहाई टफ़ और यहाँ के मनाज़र भी दिल को छू लेने वाले। सत्तर 80 घराने हैं और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कौन है? सुन्नी हैं, इस्माइली हैं, सारे सुन्नी हैं इस साइड पे। और एज़ा कौम कहाँ यहाँ पे कौन मुख्तलिफ हैं। 70 80 घराने हैं आपस में ही, मतलब सबकी शादियाँ वगैरह यहाँ पे होती होंगी, या पीछे भी चित्राल साइड से भी शादी करके लाते हैं। हर जगह से शादी होती है। ज़िंदगी कैसी है यहाँ पे? अच्छा है, मुश्किल है या आसान है? थोड़ा मुश्किल है। सर्दियों में यहाँ पे कितनी बर्फबारी होती है? कितना ज़्यादा? 4 फुट होती है। फिर तो आप घरों के अंदर महसूर हो जाते होंगे। ये है जी इकबाल हयात भाई का घर। ये इनके जानवरों का जो है वो डेरा समझ लें आप। एक साइड पे जानवर बांधते हैं और एक साइड पे इनके कमरे हैं और ये इन्हीं के खेत हैं। देखें पहाड़ों में इन लोगों ने कैसे अपने घरों को खूबसूरत बनाया हुआ है। ये बिल्कुल ये बाज़ारों से मिलने वाली जो सीनरी है ना, उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। इस पे इतनी मेहनत लगी हुई है ना। ये देखिए, आजकल कंप्यूटर के दौर में ये चीज़ें कंप्यूटर से बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इन जगहों पे जहाँ पे ये ठप्पा लगाने का भी ऑप्शन नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी कारीगरी चेक करें, और जो चीज़ यहाँ पे खूबसूरती में इजाफा करती है, शादी मुबारक से लेके हर चीज़ वो यहाँ पे लगी हुई है। किस साल में शादी हुई थी? 2018 में। कितनी उम्र है? 28-30 होगी। 2018 से अभी तक ये कमरे को सजाया हुआ है। ये कमरा आपका तो नहीं है? ठीक। ये है जी इकबाल भाई और फस्ती वैली के मुकामी लोग। ये है जी इनकी रोटी, और इसको अब मेरे ख्याल में फ्राई किया हुआ है। पता नहीं किस स्टाइल से बनाते हैं। हर इलाके में जाता हूँ तो वहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो रोटी नज़र आती है। साथ में है अंडा बना हुआ और साथ में है चाय। भाई फ़ौरन घर में ले आए हैं पकड़ के और कहते हैं जी नहीं, आपने हमारे साथ कुछ ना कुछ खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्ती गांव की छोटी सी हाइक के लिए हम निकले हैं। हर तरफ जो है ना इनकी ऐसे ही चरागाहें हैं। वैसे तो यहाँ पे जो है वो जानवर चरते हैं, लेकिन ये मैदान जो है ना बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। इनके दरमियान में से बहने वाले पानी के ये जो इन्होंने खुद बनाए हुए नाले, ये देखिए ऊपर से आपको बंद लगते हैं और अंदर से इनके पानी चल रहा है। ये मेरे पीछे जी इस वक्त जो आपको कमरा नज़र आ रहा है ना भाईजान, इसको देख के आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा गांव है जहाँ पे अंग्रेज़ रहने आते हैं। ये घर जो है ये है तो मुकामी लोगों की मलकियत, लेकिन किसी अंग्रेज़ ने ख़र्चा करके ये घर बनाया हुआ था और वो अपने बच्चों के साथ स्विट्ज़रलैंड से यहाँ पे हर साल 4 से 5 माह यहाँ गुजारने आता था।
अभी पिछले कुछ सालों से वो नहीं आ रहा, पता नहीं उसकी डेथ हो गई है या क्या वजह बनी है, लेकिन उसने जो है ये कमरा काफ़ी बाहर से देखने में बड़ा सादा नज़र आता है, लेकिन अंदर से बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। ये अंदर देखिए उसने बड़ा जो है ना वो बैठने के लिए और अपने लिए बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है। ये दरख्त देखें इन्होंने किस तादाद से लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे घर बनाने के लिए जो गार्डर है, टीआर है, वो बहुत महंगे पड़ते हैं। यहाँ पे आने जाने में जीप जो है वो एक तरफ का आने का 18 से 20 हज़ार रुपया चार्ज करती है। और वैसे भी अगर आप देखें मस्तूज की तरफ या आगे पीछे वाले किसी और गांव की तरफ अगर जीप जाती है तो वो 90-100 मन तक वज़न उठा लेती है, लेकिन इस तरफ जब जीप आती है तो उस पर मैक्सिमम 15 से 20 मन, इससे ज़्यादा वज़न नहीं डाला जाता, क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत ही ख़तरनाक है। और फिर ये मुकामी जो लोग हैं ऐसे दरख्त उगाते हैं और इन्हीं को काट के एज़ आ छतीर और एज़ आ टीआर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं के ऊपर फिर पत्ते डाल के और दूसरी चीज़ें डाल के अपने मकानों को मुकम्मल करते हैं। ये सामने बिल्कुल इसके साथ कच्ची ईंटों से तैयार ये मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। और ये गांव के 2 हिस्से हैं, दरमियान में से पानी आता है, पानी ही 2 हिस्सों को तकसीम करता है। एक गांव जो है वो सामने इस जगह पे आबाद है, एक इसकी बैक साइड पे, इस पहाड़ की बैक साइड पे आबाद है, बाकी ये दूसरी साइड वालों की जो है वो चरागाहें हैं। ये वैली जो है ना इतनी खूबसूरत है कि हम थोड़ी देर उधर कमरे में बैठे और फिर घूमने के लिए आ गए। नज़ारे इस कदर खूबसूरत हैं, और मुझे ये जो एक अंग्रेज़ का सामने घर था ये देख के मुझे याद आया कि मैंने इकबाल भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई अगर पंजाब से, कराची से, लाहौर से कोई बंदा यहाँ पे आना चाहे और वो यहाँ पे आके कोई महीना, 10 दिन, 15 दिन, जितना उसका दिल करे अगर वो रहना चाहे तो उसके लिए क्या इंतज़ाम हो सकता है। तो इकबाल भाई कहते हैं कि हाँ मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा, कि गाड़ी स्पेशल चलती है तो आपको फिर इसका गाड़ी का थोड़ा सा ख़र्चा ऐसे पे करना पड़ेगा जैसे आप नारायण का गान से ऊपर सैफुल मलूक जाते हैं या किसी दूसरी साइड पे जाते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बिजली का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, मुकामी लोगों ने अपने लिए सोलर लगाए हुए हैं, इंटरनेट यहाँ पे है। मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने अपने घर को जो है गेस्ट हाउस बनाया है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर यहाँ पे आएँ, और इनसे अपना जो है वो नंबर अपना शेयर कर दें ताकि लोग अगर यहाँ पे आएँ तो वो आपसे रब्ता कर लें। 0346 910 74 75 0346 910 74 75। चलो मैं स्क्रीन के साथ वो मेंशन कर दूंगा ताकि लोगों को पता चल सके। ये जगह जो है ना ये सच में रहने के काबिल है। गांव के हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं नज़ारे इस कदर खूबसूरत होते जा रहे हैं ना कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सामने इस जगह से पानी का चश्मा निकल रहा है और मनाज़र जो है ना, मेरे पास ड्रोन कैमरा है उसकी मुझे बहुत ज़्यादा है ना मैं कमी महसूस कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत यहाँ से इसका व्यू रिकॉर्ड होना था ना, इतनी खूबसूरत मेडोज़, इतना खूबसूरत ये खेत, इनके गाँव, एक घर उधर है, एक इधर है, एक फिर उधर है। वक्फे वक्फे से हर किसी ने अपनी अपनी ज़मीनों में जो है ना जाके घर बनाए हुए हैं। 3 मसाजिद है यहाँ पे, कोई 4-5 दुकानें हैं इस गांव में, और वो सामने वो जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ना इस जगह पे, उस साइड से हम कल आए थे। सॉरी कल नहीं, आज सुबह ही आए थे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमने वो सफ़र जो है वो कल किया था। ना भूलने वाला एक सफ़र। ये इस गांव का इकलौता मदरसा है जहाँ पे बच्चे जो है वो कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं और कुछ बच्चे जो है वो हिफ्ज़ भी करते हैं। ये है जी इस गांव का प्राइमरी स्कूल, और ये साथ में यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जो है वो लगे हुए हैं।
स्लाइड और झूले लगे हुए हैं ताकि बच्चे यहाँ पे खेल सकें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकें। सयाहत के साथ साथ मेरा ये हक़ बनता है कि मैं अगर किसी मुकामी ऐसे इलाके में जाऊँ जहाँ पे किसी चीज़ की कमी है तो उस बारे में मैं आवाज़ उठाऊँ। यहाँ पे पहुँच के मुकामियों से बात करके मुझे पता चला कि यहाँ के बच्चे जो हैं ये पढ़ना चाहते हैं, यहाँ के बच्चे मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे प्राइमरी से ऊपर स्कूल नहीं है। और अगर बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए नीचे जाते हैं प्रेत में या मरोए में, तो वहाँ पे इनके जाने के लिए अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। कम से कम 3.5 घंटे यहाँ से नीचे जाने में लगते हैं और 5 से 6 घंटे ऊपर आने में लगते हैं। तो ऐसा करते हैं फिर ये मुकामी जो लोग हैं मजबूरी के तहत, इतने वसाइल तो है नहीं, तो अपने बच्चों को फिर 5वीं के बाद आगे नहीं पढ़ाते। जो इनमें से ज़्यादा होते हैं वो इस इलाके को छोड़ के जा रहे हैं शहरों की तरफ, वो वहाँ पे अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। बस इतनी गुजारिश है कि यहाँ पे मुकामियों से पता चला कि यहाँ पे 2 टीचर हैं, 7 दिन एक ड्यूटी करता है, 7 दिन एक करता है, क्योंकि यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल है। तो एक टीचर जो है वो इतने ज़्यादा बच्चों को सही तरह से पढ़ा भी नहीं सकता। तो यहाँ पे एक तो टीचर्स की तादाद में इजाफ़ा किया जाए, टीचर्स के लिए रहने के लिए यहाँ पे साथ में कोई क्वार्टर वगैरह बनाए जाएँ, और दूसरा ये स्कूल कम से कम हाई स्कूल तो होना चाहिए ना। अगर मेरी ये जो वीडियो है अगर यहाँ के मुकामी लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चित्राल के रहने वाले बासी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपको ये चीज़ें दुख देती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और आला हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि KP गवर्नमेंट जो है वो इसका एक्शन ले और यहाँ पर इनको तालीम जैसी बुनियादी सहूलत दे। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है वो है सेहत का। यहाँ पे अगर किसी औरत को बच्चा होने वाला हो तो नीचे शहर तक जाते जाते मरने वाला हिसाब हो जाता है। इतना ख़तरनाक रास्ता है। रास्ता किसी दौर में यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ करता था, लेकिन सैलाब की वजह से रास्ता ख़राब हो गया। अभी रास्ते की कंडीशन आपने देखी थी, हमारा जितने घंटे हमने यहाँ पे गुजारे इससे ज़्यादा घंटे हमने रास्ते में गुजारे, इतना ज़्यादा टफ रास्ता। और फिर 3 दिन बाद गाड़ी चलती है, अगर कोई मरीज़ हो जाए यहाँ से 18-20 हज़ार रुपया लेके जाने में, 18-20 हज़ार रुपया लगा के ऊपर आने में बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो खुदारा यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं कम से कम ये तो पहुँचाई जाएँ। इसके अलावा रोड की थोड़ी बहुत जो है जो ख़तरनाक एरिया है वहाँ पे मरम्मत वगैरह की जाए ताकि लोगों को आने जाने में यहाँ पे आसानी पैदा हो। इस सामने वाले घर में हम रुके हुए हैं इकबाल भाई के, और बारिश लगी हुई है शाम से, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। बाहर वाशरूम के लिए आया था, ये मस्जिद के साथ इधर वाशरूम बना हुआ है, और अभी अंदर जाते हैं, भीगना शुरू हो गया हूँ। अभी खाने का टाइम है, खाना खाने लगे थे, तो आपको खाना दिखा दूँ। ये भाई ने आज किया है शिकार, और ये मैकरोनी है, साथ में चिप्स है, चावल है और रोटी है। और मेरी हालत, ये भाई मोबाइल पकड़ते हैं तो मेरी हालत भी दिखेगी। सर्दी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना कि मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे आज कोई -6 -7 के आसपास टेम्परेचर होगा। जब से बारिश लगी हुई है सर्दी जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। और अभी खाना खाते हैं। खाना हमने खा लिया है जी। शिकार का जो मज़ा है ना, वो बाकी खाना एक साइड पे और शिकार एक साइड पे। यकीन माने कसम से, खाने का अगर आपको मैं टेस्ट बताऊँ ना, तो एक तो मैं इतनी मुश्किल जगह पे बैठा हूँ, और दूसरा इसके बावजूद खाने का टेस्ट इंतहाई कमाल था। और ये सब क्रेडिट जाता है जी हमारे इकबाल हयात भाई को। इकबाल भाई बहुत ज़बरदस्त खाना था, बहुत, सच में मैं दिल से कह रहा हूँ। अच्छा। और आपकी मेहमान नवाजी का दिल से शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए होंगी ताकि आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, इस इलाके में रहने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और आपका शिकार ऐसे ही लगता रहे। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगेगा, ज़्यादा लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
रेडी किया हैं? वो रात क्या टाइम था 2 बजे, ये वही कमरा है। अंग्रेज वाला? हाँ, इधर से रेडी किया। हाँ हाँ हाँ। ये वही कमरा है। ये इधर लेटने के लिए बेड, और वो चढ़ने के लिए ये इधर अपने कपड़े लटकाने के लिए। अंग्रेज पूरा कोई कारीगर था। मैंने कहा अंग्रेज को हर काम आता था, उसी ने ये खुद सारा कुछ बनाया हुआ है। बिल्कुल वही बनाया है। वो अपनी फैमिली के साथ आता था इधर? नहीं, अकेला? अकेला। अच्छा, अकेला बस यहाँ पे गुजार के जाता था। 4 से 5 माह यहाँ पे जो है वो घर अपना गुजार के जाता था टाइम, और आज उसकी जगह हम यहाँ पे लेटे हैं। ये तो वो दूसरी लकड़ी है ना जिसके वो आप टोकरियाँ बनाते हैं, वही है ना? हाँ वही है वही। अभी हमने यहाँ पे अपने हाथ गर्म किए हैं। हाथ गर्म करने के बाद बिस्तरे की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे जो बिस्तर है वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे स्विस बाशिंदा जो यहाँ पे रहता था, आज उसका बिस्तर हमारा जो है वो रात का बिछौना बनेगा। तो चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे जाना होगा हमें। ये सब उसने जो है ना अपने लिए बनाया था, और ऐसे ही इस जगह पे जाके ठीक है जी, वो भी सुबह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। हस्ती वैली में रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। शाम से मुसलसल जारी रहने वाली बारिश ने मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया था। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर चुका था। पूरा दिन एक ख़तरनाक ट्रैक पर गुजारने के बाद जिस्म बुरी तरह थक चुका था, लेकिन दिल को फिर भी सुकून था कि आज का दिन बखैर व आफियत से गुजर गया। मुझे लग रहा था कि शायद मुश्किल मरहला ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस बार मैं गलत था, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था। अगली सुबह हमारे लिए एक ऐसा चैलेंज मुंतज़िर था जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक ऐसा लम्हा जिसने इस पूरे सफ़र को हमेशा के लिए मेरी यादों में नक्श कर दिया। आखिर अगली सुबह ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।